नमस्कार व्यूअर्स, पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, पाकिस्तान के लिए बैक टू बैक बहुत सारी शॉकिंग खबर आ रही है। सबसे पहला खबर आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स कि पाकिस्तान की जो मीडिया है वो कॉन्स्टेंटली इस तरीके का नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप इस साल पाकिस्तान विजिट करने जा रहे हैं। इसको काफी ज्यादा पाकिस्तानी मीडिया में कवर किया गया। अब फाइनली व्हाइट हाउस की तरफ से एक ऑफिशियल कंफर्मेशन आ रहा है कि पाकिस्तान जाने का कोई भी दूर दूर तक प्लान डोनाल्ड ट्रंप का नहीं है। मतलब फ्रेंड्स, उन पाकिस्तानी नैरेटिव को सीधा रिजेक्ट कर दिया है व्हाइट हाउस ने, और उसने कहा है दैट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के शेड्यूल में पाकिस्तान विजिट नहीं है, ना पहले था ना इस साल किसी भी समय डोनाल्ड ट्रंप के जाने की कोई प्रोबेबिलिटी है। तो फ्रेंड्स, यहां पर पाकिस्तान जो है वो वापस से अपने इसी फेक रिपोर्ट और फेक नैरेटिव के लिए एक्सपोज होते हुए नजर आ रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, इससे भी बड़ी खबर जो मैं आपके लिए लेके आया हूं वहां पर यह है फ्रेंड्स कि पाकिस्तान का जो एक लाडला ऑर्गेनाइजेशन है द रेसिस्टेंस फ्रंट, जो रिसेंटली पहलगाम टेरर अटैक में काफी ज्यादा लाइमलाइट में आया था, जिसको पाकिस्तान कॉन्स्टेंटली इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के थ्रू बचाने का प्रयास कर रहा था, और इनफैक्ट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी सक्सेसफुली वो लास्ट टू लास्ट मंथ टीआरएफ के मेंशन को रोकने में सक्सेसफुल हुआ था। लेकिन अब फ्रेंड्स, एक बहुत ही बड़ा ब्लो पाकिस्तान को मिल रहा है कि यूएस ने द रेसिस्टेंस फ्रंट, जो एक टेरर संगठन है, इसको अब ऑफिशियल एक एफटीओ विच मींस फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का लेबल दे दिया है। तो मतलब फ्रेंड्स, अब फाइनली यहां पर भारत की जो डिप्लोमेसी है वो सक्सेसफुल होते हुए नजर आ रही है, और यूएस ने ऑफिशियली अब द रेसिस्टेंस फ्रंट, जो एक लश्कर ए तैयबा का टेरर प्रॉक्सी है, इसको एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का लेबल दे दिया है, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान के ऊपर वापस से प्रेशर बनेगा कि वो टीआरएफ के अगेंस्ट कोई ना कोई एक्शन ले। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही सक्सेसफुल विक्ट्री है यहां पर भारत की डिप्लोमेसी का। आपको पता है कि शशि थरूर भारत के उस पर्टिकुलर डिप्लोमेटिक टीम की तरह विजिट किए थे अमेरिका में, जहां पर उन्होंने बताया था कि कैसे टीआरएफ जो है इसने पूरे पहलगाम टेरर अटैक को किया था, और इसमें पूरा स्पॉन्सरशिप जो है वो पाकिस्तान के आईएसआई और पाकिस्तान के आर्मी का था। अब उसी कॉन्टेक्स्ट में फ्रेंड्स, यूएस, जिसका खुद पाकिस्तान के साथ रिलेशन कुछ समय से बढ़ रहा था, और मैंने हमेशा कहा कि यूएस और पाकिस्तान का रिलेशन बढ़ने का रीजन ईरान है, ना ही एंटी इंडिया है यूएस का स्टैंड। यूएस हमेशा से इस समय भारत के साथ खड़ा रहेगा, बिकॉज यूएस की भी इनफैक्ट मजबूरी है बिकॉज ऑफ चाइना। और अब फ्रेंड्स, जिस तरीके का आज एक हालात बना है, यूएस का टीआरएफ को टेररिस्ट संगठन क्लेम करना, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होते हुए नजर आ रही है। तो फ्रेंड्स, न्यूज देखिए क्या है कि द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने फ्राइडे को द टीआरएफ, एक शैडो आउटफिट जो पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप लश्कर ए तैयबा का है, इसको डेजिग्नेट कर दिया है एज फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट। इसका मतलब फ्रेंड्स, अब कोई भी व्यक्ति, एजेंसी, कंट्री अगर किसी भी तरीके का टीआरएफ के साथ कोई भी एक तरीके का प्लेटफॉर्म एस्टैब्लिश करता है, हेल्प करता है, फाइनेंस करता है या बातचीत करता है, तो उन सभी संगठन, कंट्री या इंडिविजुअल्स के ऊपर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के द्वारा सैंक्शंस लगाया जाएगा। इसका ऑफिशियल कंफर्मेशन देख सकते हैं फ्रेंड्स, 17 जुलाई 2025 को मार्को रूबियो के एक प्रेस स्टेटमेंट में आया, जहां पर टीआरएफ को टेररिस्ट डेजिग्नेशन दे दिया गया है। द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट सेड, क्या कहा आप देखिए फ्रेंड्स, टीआरएफ और लश्कर ए तैयबा, जो कि एक लश्कर ए तैयबा की प्रॉक्सी है, और इसी टीआरएफ ने पहलगाम अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी लिया था। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि ये इंडिया के अगेंस्ट सबसे ज्यादा बड़ा डेडलीस्ट अटैक था सिंस द 2008 मुंबई अटैक विच वाज अगेन कंडक्टेड बाय एलईटी। टीआरएफ ने इनफैक्ट 2024 में भी भारत के सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट काफी सारे अटैक किए हैं। तो ये जो अब हम टीआरएफ को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का डेजिग्नेशन दे रहे हैं, ये उसी विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आज टेररिज्म को खत्म करने का बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर कह दिया था कि पहलगाम टेरर अटैक
में जिन्होंने भी इस पर्टिकुलर चीज को किया है उसको जस्टिस मिलना चाहिए और उस पर्सन को या उस ऑर्गेनाइजेशन को सख्त तौर पर पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसी पर्टिकुलर मैसेज को यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने अपने इस ऑफिशियल डिक्लेरेशन में कहा है और यहां पे क्लियरली टीआरएफ को लश्कर तैयबा का प्रॉक्सी बनाकर ये क्लियर कट हो गया है कि पाकिस्तान के द्वारा ही पहलगाम टेरर अटैक को किया गया था। बिकॉज जब आप टीआरएफ को कह रहे हो, जब यूएस ने ये मान लिया है कि टीआरएफ ने पहलगाम अटैक किया, तो टीआरएफ तो इस समय पाकिस्तान में ही, मतलब इनडायरेक्टली यहां पर क्लियर मैसेज पाकिस्तान को दिया गया है कि आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि पहलगाम अटैक में जो भी जस्टिस है वो सर्व होना चाहिए। इसी पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बाद फ्रेंड्स, इंडियन एम्बेसी जो यूएस में है उसका एक ऑफिशियल ट्वीट आया जहां पर उन्होंने कहा कि ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है एंड दिस शोज कि आज इंडिया और यूएस के बीच में काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन काफी ज्यादा बढ़ गया है एंड दिस इज इन लाइन विद व्हाट मोदी एंड ट्रंप हैज सेड, जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। इसके बाद डॉक्टर एस जयशंकर का भी यहां पर ऑफिशियली एक पोस्ट आया जहां पर उन्होंने कहा कि दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एफर्मेशन ऑफ इंडिया यूएस काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन। तो फ्रेंड्स, यहां पर भारत और यूएस के बीच में बहुत ही स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन यहां पर देखने को मिल रही है। ऑलरेडी आपको पता है फ्रेंड्स कि यूएस में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस महीने के एंड में इंडिया के साथ एक ट्रेड डील हो सकता है और अब ये पर्टिकुलर जो इनिशिएटिव यूएस ने लिया है, इफ यू कनेक्ट दीज डॉट्स देन दैट शोज कि इंडिया यूएस के रिलेशन जो हैं, जो थोड़े समय टर्बुलेंट थे, अब वापस से स्टेबलाइज होते हुए दिख रहे हैं। अब फ्रेंड्स, ये यूएस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, खासकर उस टाइम में जहां पे आज एससीओ काफी ज्यादा लाइमलाइट में आ रहा है। आपको पता है फ्रेंड्स कि भारत ने एससीओ में भी टेररिज्म को लेकर काफी ज्यादा बातचीत की, लेकिन अगेन एससीओ में पाकिस्तान चाइना ने मिलकर, भारत जो चाहता था एससीओ में टेररिज्म के बारे में मेंशन हो, टीआरएफ के बारे में मेंशन हो, ये पाकिस्तान और चाइना ने नहीं होने दिया। इनफैक्ट अप्रैल 2025 के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिजोल्यूशन में भी टीआरएफ के नाम को हटाने के लिए चाइना ने पाकिस्तान के रिजोल्यूशन को पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए उस रिजोल्यूशन पे वीटो लगा दिया था, जिस रिजोल्यूशन में यह कहा गया था कि टीआरएफ ने पहलगाम टेरर अटैक किया है। तो फ्रेंड्स, अब पाकिस्तान और चाइना जो है वो अब नहीं बचा पाएगा, बिकॉज अब यूएस ने खुद इसको ऑफिशियली डिक्लेरेशन दे दिया है, जिस मीन्स आने वाले समय में और भी वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो टीआरएफ को वेस्टर्न टेरर ऑर्गेनाइजेशन का डेजिग्नेशन देंगे। अब फ्रेंड्स, यहां पर एक और बहुत बड़ा जो रीजन रहा यूएस का इतने पैनिक में आके अचानक टीआरएफ को टेरर ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट करना, ये बढ़ती दोस्ती जो भारत और चाइना के बीच में हो रही थी। आपको पता है फ्रेंड्स, जयशंकर जो है वो पिछले 5 साल में पहली बार जाकर चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मिलते हैं और अब प्रोबेबली प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो भी चाइना जा रहे हैं और इनफैक्ट रिक ट्राइलैटरल की भी बातचीत चल रही थी। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से भारत जो है वो यूएस के अगेंस्ट इस तरीके से आज काफी ज्यादा अपने डिप्लोमेसी को स्ट्रेंथन कर रहा था, यूएस ने सोचा दिस इज द राइट टाइम कि वी शुड कम टुगेदर और भारत का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न है टेररिज्म, उसके लिए भारत को एक बहुत बड़ा सपोर्ट दिया जा सके सो दैट भारत जो है वो चाइना से अपने बढ़ती दोस्ती को कम कर सके। तो फ्रेंड्स, यहां पर भारत की बहुत बड़ी जीत हो रही है और इनफैक्ट पहले भी एक न्यूज आया था, आपको पता है फ्रेंड्स की एफएटीएफ ने भी पहली बार ये कबूला है कि कैसे आज टेररिज्म को फाइनेंस सरकार के द्वारा किया जा रहा है, द स्टेट फाइनेंसिंग ऑफ टेरर। तो ये भी फ्रेंड्स एफएटीएफ का इस चीज को एक्सेप्ट करना, यही चीज भारत कई साल से कह रहा है, विच मींस कि भारत के पोजीशन जो पाकिस्तान के प्रति है उसको अब एफएटीएफ ने भी कमेंट किया। तो फ्रेंड्स, नाउ फाइनली पाकिस्तान हैज गॉट एक्सपोज्ड। अब देखते हैं कि पाकिस्तान टीआरएफ के ऊपर क्या एक्शन लेता है। नहीं भी एक्शन ले, भारत आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर को किसी भी समय रीस्टार्ट कर सकता है और टीआरएफ के उन कैंप्स के ऊपर हम प्रिसीजन स्ट्राइक करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में? प्लीज लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।